दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए 12 बजे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और यहाँ ये मेरा टेलीग्राम है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम है, ये फ्री टेलीग्राम है और ये अपना है तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम लोग बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं बताते हैं। जो टेलीग्राम है वो इस चीज़ का अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो मार्केट में भाई साहब सही चल रहा है, सही चल रहा है? आप बोलिएगा सही क्या चल रहा है सर? देखिए मार्केट में आज कौन सा इंडेक्स भागा है, कौन सा इंडेक्स गिरा है, इस पे फर्स्ट क्लास की हम लोग चर्चा करते हैं। तो फिलहाल तो निफ्टी इंडेक्स जो है अभी वो गिरा हुआ है। अभी फिलहाल तो 300 मतलब 146 पॉइंट की कट देखने को मिल रहा है। चलो जी बढ़िया बात है, कट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग उससे पहले अभी न्यूज क्या चल रहा है। तो जैसे हम लोग आप लोगों को सुबह में ही बता दिए थे कि भारतीय एयरटेल हाथ मिलाया था, तो वो तो ठीक था। अभी दिखा रहा है कि एयरटेल के बाद जियो मुकेश अंबानी ने एलन मस्क से मिलाया हाथ। तो इनका कहने का मतलब है कि जो रिमोट एरिया है वहाँ एलन मस्क अपने निचले वाले जो नहीं होता है, इसमें भी ऑर्बिट होता है, कि उसके माध्यम से आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे और वहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप भारत में पूरा मतलब हर जगह आपको फाइबर बिछाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टारलिंक के माध्यम से पूरी सेवा प्राप्त होगी। भाई जबरदस्त है, बहुत सुंदर है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन 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 भारत की सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं है। भारत की सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं है। तो अब बहुत लोग बोलेंगे सर भारत की सुरक्षा को क्या हो गया, ये हो गया, हमें अच्छा डाटा मिलेगा, हमें ये मिलेगा, हम और ज़्यादा ये ले लेंगे, वो कर लेंगे, हमारे दूर एरिया तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई सुन लीजिए मेरी बात, ये बात तो मान के चलिए, ये जो है ना, ये कोई आपका हितैषी तो है नहीं। ये आपका कमिटमेंट जो भी करेगा उसको पूरा करे ना करे, अपना जरूर पूरा करेगा। ये अपने देश का मतलब मोहरा है और अपने देश की किसी भी बात को मनवाने के लिए ये आपके देश पे दबाव बना सकता है। डाटा उटा तो आपका बेचेगा ही बेचेगा। सबसे बड़ी बात है हमारे देश में ना जियो का सिम फ्री दिया था, आधार कार्ड रखने का जगह नहीं था जियो ऑफिस में। आप लोगों को भी याद होगा 2014 में आधार कार्ड रखने का जगह नहीं, उसके बाद कितना फर्जी हुआ, सबका डाटा कितना आगे पीछे हुआ। तो कम से कम जियो का है तो ये हमारा अपना देश का है अंबानी साहब, तो इस पर कम से कम आदमी नकेल कस सकता है। नकेल कसने का मतलब क्या है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हालांकि सब तो इन्हीं का है, मतलब इन्हीं का बात सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गलत करोगे तो आपको मतलब नहीं होगा, मतलब आप भी कानून के दायरे में आ जाओगे। लेकिन एलन मस्क साहब को कौन सा कानून लाएगा, समझ गए? अभी न्यूज में आया ही था ना कि यूक्रेन जेलेंस्की नहीं माना तो बोला हम बंद कर देंगे। तो फिर शायद पोलैंड है ना कि कितना 50 मिलियन कितना पैसा देता है कि नहीं नहीं यूक्रेन में चालू रखो। भाई ये शुद्ध रूप से धंधा वाला है, भरोसा नहीं करो। और मैं तो चाहूँगा कि मोटा भाई आप अपना खुद सैटेलाइट का कुछ करो जुगाड़। इलन मस्क को 2-4 ठो ज़्यादा लड्डू दे दो, ज़्यादा गुलाब जामुन खिला दो, लेकिन सैटेलाइट अपना ही रखो, ठीक है। उसको बोलो भाई तू सैटेलाइट मेरे को दे दे, हम खरीदेंगे और हम चलाएंगे सैटेलाइट, हमारे मतलब बंदे उस तरह से ट्रेन करवा दो, तब जाके उसको एंट्री करने दो। उसको अपना खुला हाथ मत आने दो उसको। नहीं नहीं तो सर वो मतलब क्या बोले, बोलना नहीं चाहिए, मुंह से निकल जाता नहीं, ठीक है। ये डाटा के मामले में बहुत हेर फेर हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक तरफ हम चाइना से अपने आप को सेव करें, दूसरा क्या अमेरिका के लिए हम लोग खोल दें, ये गलत है। तो मेरे तरफ से तो भाई गलत है। बाकी ठीक है, दूर से दूर में आपको नेटवर्क मिलेगा, ये मिलेगा, बहुत अच्छा है, ये सोच बहुत अच्छा है। और ये जब सोच आया है ना, तो मैं एयरटेल और जियो जो भी है, इतना ज़्यादा आप लोग पैसा लेते हैं, डाटा लेते हैं, तो आप इस तरह का काम करो और आगे के लिए आप अपना काम करो। इलन मस्क पे मत एंट्री दो, मेरा तो खुद का अपना भरोसा नहीं है, ठीक है। ये कभी भी पलट सकता है, कभी भी आपको मुंह पे राम बगल में छुरी, ऐसा इंसान है, तुरंत छुरा मार देगा आपको, समझे ना। आपको मतलब हमारे देश को, ठीक है, इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं है, हमारा देश के साथ ये धोखाधड़ी तुरंत कर सकता है, ये सरकार को भी दबाव बना सकता है, इतने बड़े लोग हैं तो इसीलिए। तो इस तरह का मतलब ना हो तो ज़्यादा बेटर है, ऐसा मेरा मानना है। हाई स्पीड इंटरनेट में कौन चीज़ करेगा आदमी लोग, हैं क्या करते हैं हाई स्पीड में, मोबाइल देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, यही ना करते हैं। 100 आदमी का मोबाइल चेक कर लीजिए, क्या करते हैं, ऑफिस का काम थोड़ा करते हैं, बाकी शॉर्ट्स और ये इंस्टाग्राम में ही लगे रहती है दुनिया। तो मेरा ये पर्सनल व्यू है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन देश के लिए ये ठीक नहीं है। हमारे अगर लोग इस तरह का काम करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उनका गुणगान करूंगा कि इस प्रकार का अगर कदम उठाया जाए तो। और कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मोटा भाई क्या नहीं कर सकता, कर सकता है भाई। तो थोड़ा सा सेटिंग उटिंग करके करे तो ज़्यादा बेटर है। अब आइए आगे न्यूज़ में और क्या चल रहा है। तो ट्रम्प साहब का तो देख ही रहे हैं, वो अभी फटाफट उन्होंने रोक दिया क्या, रुको रुको रुको, कोई टैरिफ टूरिफ अभी, तो बढ़िया है ना। और चाइना स्टिमुलस पैकेज के लिए बोल रहा था, तो अभी देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड फॉर टू मतलब चल रहा है वहाँ भी थोड़ा सा इस तरह का, तो अच्छी बात है। बाकी चाइना बुरी तरह से अपना वो कर रहा है और यूरोपियन देश जो हैं वो यूरोप की जो दुविधा है, ये देखिए वो बिल्कुल मतलब समझ में आ रही है कि दुविधा क्या है। भयानक दुविधा है
कि वो एक तरफ से चाह रहे हैं कि ट्रम्प से भी बचा जाए और दूसरे तरफ से चाह रहे हैं कि चीन से भी खतरा कम रहे। ये दुविधा है, इसलिए वो भारत के पास आए थे और कई बार उनसे मुलाकात भी हो रहा है, क्योंकि ठीक है वो नहीं चाहते हैं कि मतलब हम अमेरिका पे अब ज़्यादा निर्भर हैं, लेकिन चीन के साथ भी वो दोस्ती ज़्यादा नहीं चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल यही सब चल रहा है। तो ये मोटा मोटी आप लोगों को एक न्यूज़ था। हाँ, भारत ने अमेरिकी व्यापार छूट प्रतिबंध से किया इनकार। अच्छा, मतलब भारत ने अपना बताया कि हम टैरिफ पे ठीक है थोड़ा बहुत कम कर दिए जितना हो सका, और हम उनसे जो है व्यापार संबंधित कर रहे हैं बातचीत, तो अच्छी बात है। साइलेंट होकर जितना काम कर लीजिए वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वायलेंट होकर कोई फायदा नहीं है। यूएस डिमांड्स इंडिया स्टॉप परचेज ऑन रशिया वेपन। अरे ये सब प्रोपगंडा होता है महाराज। बोलता है कि रसिया से वेपन नहीं खरीदिए, हाँ तो आपसे खरीदें पलटू। ये सब ससुरा ऐसी है, कोई भरोसा वाला आदमी सब है, सब उस टाइप का है। अब क्या है कि देखिए नेगोशिएशन का टेबल पे तो बैठ गए हैं, ट्रम्प भी बैठे हुए हैं और रसिया भी बैठे हुए हैं। तो रसिया तो यही चाह रहा ना भाई, यूक्रेन को आप कभी बनाओ मत, आप मेरे को लिख के दो कि यूक्रेन कभी बनेगा नहीं नाटो का सदस्य, बस बात खत्म है। फिर तेल उल भी मार्केट में रसिया का जो है अभी नहीं आ रहा है, जो भारत और चाइना ही ले रहा है, तो वो भी मतलब भारी मात्रा में आएगा, तो तेल का भी असर होगा ही, तेल नीचे आएगा। ये भारत के लिए बढ़िया है कुल मिला के। फिलहाल अभी जो निकई है वो मोटा मोटी ठीक ही है, प्लस है। चाइना भी ठीक ही ठाक है, और हैंसेंग संघाई देख लेते हैं तो ओके ओके है, थोड़ा सा प्लस माइनस में है। हैंसेंग भी देखिएगा तो अभी ठीक ठाक है। बाकी यूरोपीय मार्केट तो अभी खुला नहीं होगा, ठीक है, यूरोप मार्केट नहीं खुला है, चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के इस प्रकार का अभी चल रहा है। अब आइए हमारे में कौन सा इंडेक्स में तेजी है, तो किसी इंडेक्स में तेजी नहीं है, सारा इंडेक्स नीचे की तरफ गर्दन झुका रखा है समझे, सारा इंडेक्स नीचे की तरफ झुक रखा है। हाँ ये बात है कि आपका गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा अच्छा तेजी है, मतलब ये नहीं हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है 1% से ऊपर सिल्वर था, मतलब 94 पे है, तो ठीक है कुल मिला के। और गोल्ड भी आपको मोटा मोटी पॉजिटिव है, तो अच्छा है। तो यही होता है, मतलब खाली गोल्ड और सिल्वर ही पॉजिटिव है, बाकी सारे इंडाइसेस सब नीचे मुंडी करके चल रहे हैं। अच्छा 29-23 पे है, 33-25 पे है, तो ठीक है। अब आ जाइए इंडाइसेस में, सारे इंडाइसेस ऐसा है ना, सब गिरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं ये लीजिए निफ्टी 500 क्रॉस करने का हुआ तो वहां से टूई से नीचे आ लिया, चलो जी नीचे टूई से आ गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 उससे ज़्यादा आ लिया है ना। तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो गिरावट है अभी के टाइम में, तो वो है हमारे आईटी, बैंक होल्ड कर रहा है आईटी इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी आईटी में सबसे बड़ा गिरावट है, ठीक है, सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी आईटी में है। ये 4% के आसपास आ लिया है, ठीक है। ये हम लोग का अनुमानित है कि आईटी में गिरावट होगा, और भी गिरावट होगा, 10-12% और टूट जाए, बस 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 काम हो जाएगा। मेटल जो कल भागा था आज सब डाउन है। आपको शॉर्ट स्विंग में मैंने यही लिख के दिया ना सर, क्या दूं, आज दूंगा कल वही गिर जा रहा है, जो गिरा है वो आज भाग ले रहा है, फिर दोनों गिर जा रहा है। मतलब इतना वॉलेटाइल मार्केट है, और बन नहीं रहा तो पार्किंग करा के फायदा नहीं है, समझे। अब कल प्राइवेट बैंक पिटाया हुआ था, आज थोड़ा ठीक है, निफ्टी ठीक। अब रियल्टी कल भागा हुआ था, आज देखो जी 2% डाउन है। क्या करेगा आदमी, आप ही बताइए ऐसे सिचुएशन में। तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ इंडेक्स हम लोग का आईटी 20 है, और बाकी मजबूती में कोई इंडेक्स नहीं है, कोनो इंडेक्स मजबूती नहीं है, समझे ना। तो कोई फायदा नहीं है, कोनो इंडेक्स अभी मजबूती में नहीं है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा साइलेंट रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। और आईटी को ही कवर करता है डिजिटल, तो वो भी 3% से ऊपर माइनस है, आईटी तो 4 के आसपास है। तो फिलहाल हम लोग आईटी इंडेक्स को आईटी 20 के माध्यम से कवर करते हैं, है ना। आईटी को हम लोग किससे कवर करते हैं, आईटी इंडेक्स को, निफ्टी आईटी को आईटी 20 के माध्यम से कवर करते हैं, तो ठीक है ना। तो काफ़ी गिरा हुआ है और बढ़िया है। अब हम लोग का भी इसमें मन ठीक है, अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, और 10-12% आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल आज टॉप लूजर में इंडेक्स में आईटी इंडेक्स, और गेनर में भाई साहब अपना सिल्वर है, जो पोर्टफोलियो को संभाल रखा है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकते, है ना। अब पैसा लगा है नहीं लगा वो तो 3 बजे बता पाऊंगा, अभी तो कुछ मतलब बेड़ा गर्क कर रखे है, मतलब खरीदना किसी को नहीं है, समझे ना, खरीदना किसी को नहीं है, सबको खाली बैठ के बतियाना क्या है, मार्केट तो गिर रहा है, मार्केट तो उठेगा उठ जाएगा, यहाँ सपोर्ट अरे है तो खरीदो, समझ रहे ना। खरीदना किसी को नहीं, सबको बतौला देना ये अभी समय है। और याद रखिए जब किसी को नहीं खरीदना है ना, तभी आपके लिए अच्छा समय होता है। जब लगेगा ना सब बोलेगा ओहो अब तो टूट के गया गया, अब तो गया, अब तो मंदी आ गया, तो फलाना आ गया, वही समय होता है कि आप सबसे अलग काम करो, तो ही मार्केट आपको रिवार्ड देगा। सबके साथ करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।